बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। मैं एक दफ़ा फिर से लियाकताबाद में मौजूद हूँ। मसला क्या है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे अक़ब में और आपको मेरे इतराफ़ में नज़र आ ही रहा होगा। अब ये जो इस वक्त जो मोहम्मदी मस्जिद है, अगर हम इसके सेंटर वाली जो है वो हम लोग इस लेन में अगर आएँ तो ये वो जगह है। बाज़ार है छोटा सा, और बाज़ार होने के साथ साथ ऊपर मकान भी हैं। इस वक्त ये हालात जो आप देख रहे हैं ना, यकीन करें कि अल्लाह जानता है, हम जानते हैं और ये आवाम जानती है, यहाँ पर खड़ा होना कितना मुश्किल काम है। रिस्क तलाश करना है, अपने बच्चों के लिए रोटी कमानी है, तो ये बेचारे सारे के सारे मजबूरी की हालत में यहाँ पे इस मुताफ़िन वो जो माहौल है ना, और जो ऐसा माहौल है कि यहाँ पे खड़ा होना 2 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए जो मुझे प्रोग्राम करना है, मैं 2 मिनट अभी ये खड़ी हुई हूँ तो मेरी हालत ऐसी हो गई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा 1 घंटा कैसे गुजरेगा। अगर मैं पीछे आपको दिखाऊं, ये देखिए ज़रा, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी ज़रा पीछे की साइड पर अगर वो दिखाए, गोश्त का पूरा जो एक ट्रक है, जो गोश्त जो है वो सप्लाई होगा पहले जो बचर शॉप्स हैं, यानी कि जो कसाब की दुकान है वहाँ पे जाएगा, और उसके बाद ये सीधा भैंस कॉलोनी से कट के आ रहा है जानवर, और इधर ही खड़ा हुआ है इसी मक्खी, इसी गिलाज़त में, और ये फिर गोश्त पहले कसाब की दुकान पे जाएगा और फिर उसके बाद आपके और हमारे घरों में आएगा। लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। सब्ज़ी, फल, गोश्त सब इधर ही आपको मिलेगा। ये बेचारे मजबूर हैं कि ये ऐसे हालात में अपना रिस्क बनाए बैठे हैं यहाँ पर। जो मैं कहती हूँ कि अगर किसी के पास थोड़ी सी भी गुंजाइश हो ना, वो ये कहे कि लानत भेजो यार ऐसी जगह के ऊपर, मैं इतनी देर में तो घर भी बैठ जाऊँ जब तक ये मसला सही नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं किसी दूसरी जगह पे। अब ये वो लोग तो है नहीं, बनी बनाई एक जगह है, एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर इनको अपने बजट के मुताबिक ये काम कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस वक्त आप अगर पीछे से रिक्शा आते हुए ये देख रहे हो, अल्लाह करे कि उसके अंदर कोई खातून बैठी ना हो या कोई बुजुर्ग ना हो, क्योंकि अक्सर व बेशतर रिक्शे यहाँ पे उलट जाते हैं, मोटर बाइक यहाँ पे उलट जाती हैं, ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब यहाँ पर गिर चुके हैं। लेकिन जो एक हमारी जो सिंध हुकूमत, हमारे बाकी इदारे जो हैं वो जिस तरह नज़रों से गिरे हुए हैं अपने इस बद इंतज़ामी को लेकर, तो वो मेरे ख्याल में कि 5 साल तो मुझे तकरीबन 6 साल बल्कि हो गए माशाल्लाह मुझे K21 के साथ ये प्रोग्राम करते हुए। 6 साल में मैंने तो कम से कम ऐसी कोई भी काविश नहीं देखी है जिस पर मैं ये कह सकूँ कि हाँ अब लगता है कि ज़रा थोड़ा सा इन पर असर होना शुरू है, आवाम का वाकई ख्याल आया है। तो जनाब ज़रा आवाम के पास चलते हैं, ज़रा मालूम करते हैं कि इस जगह पर इनके कारोबार, यानी कि जो इनकी दुकानें हैं वो तो चलो एक रिस्क की खातिर ये कर रही हैं मजबूरी की हालत में, लेकिन यहाँ पर हादसात और मुश्किलात कितनी हैं लोगों को, ये चलते हैं हम लोगों से ही मालूम करते हैं। मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये बताएं, ये ऐसी जगह की जो हालत हो रही है जहाँ पे 2 मिनट मेरा खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोग यहाँ पे रह भी रहे हैं, आप लोगों की दुकानें भी यहीं पे हैं, ये कब से ऐसे हालात? 3 महीने से हैं ये। 3 महीने से? और जिसमें हमें बहुत कारोबार करना मुश्किल हो चुका है, हमारे कारीगर भी बीमार हो चुके हैं और कोई लेबर हमारे पास टिकती नहीं है। ये वजह है, कोई हमारी सुनता नहीं है ना, यहाँ का इलाके का कोई चेयरमैन नहीं सुनता। और जो चेयरमैन थे वो कहाँ गए? वो थोड़ा बहुत अपने ज़माने में तो खैर काम करते नहीं थे, लेकिन ये कि अभी अगर वैसी उनसे कोई बात होती है तो वो कोई कुछ कहते हैं इस हवाले से कि यार अगर हमारे हाथ में होता तो हम ये कर लेते, अभी तो हमारे हाथ में और भी सब कुछ ही ख़त्म हो गया है, या कोई करने वाला या कोई अपनी कैपेसिटी पे कुछ करने वाला कोई है? नहीं, कोई नहीं सुनता, कहता गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। आपके सामने इतना महंगा हमारा माल कटा हुआ है ट्रक के अंदर, रोज़ाना का 15 लाख का माल कटता है, लेकिन कोई हमारा स्टैंडर्ड ही नहीं है इलाके में, कोई हमारी सुनता नहीं है। कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे लोग वगैरह गिरते हो, ख़वातीन वगैरह गिरते हो, या आप लोग खुद गिरते हो मोटरसाइकिल वगैरह? हमारा कोई उड़ाने वाला कारीगर भी गिर जाता है, हमारे ग्राहक जो आते हैं वो भी गिर पड़ते हैं यहाँ पर, और बड़ा मतलब टेंशन का मुजाहरा करना पड़ता है इसलिए। अस्सलाम भाई। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि ये कब से ऐसे हालात? ये तकरीबन 3 महीने से ये हालात हैं। हमारे को बड़ी परेशानी होती है, रोज़गार भी जो है परेशान होके गए हैं। यहाँ से नमाजी आदमी, बुज़ुर्ग आदमी भी गिरे हैं यहाँ पर। ये तकलीफ़ इतनी हो रही है, बच्चे भी जो है स्कूल वगैरह जाते हैं, मदरसे जाते हैं पढ़ने, नमाजी आदमियों के लिए। एक मस्जिद सामने रहमानिया, एक मस्जिद नयाब मस्जिद है, वहाँ लोग यहाँ से निकल के कीचड़ के अंदर से पानी में से जाते हैं। भाई ये अब तो खैर बल्दियाती हुकूमतें जो हैं वो तो बिल्कुल पलट गई हैं, वो बिल्कुल पैक हो चुका है उनका सिस्टम। लेकिन जब आपके यहाँ पर जो नुमाइंदगान थे, जो आपके काउंसलर, आपके चेयरमैन वगैरह, वो उस ज़माने में ये होता था या उस वक्त भी ऐसा होता था? उस वक़्त ऐसा नहीं होता था। उस वक़्त हम फ़ौरन कंप्लेंट देते थे, वो फ़ौरन चेयरमैन वगैरह जितने भी लोग हैं जो यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं, यूनिट वाले जो भी थे, वो फ़ौरन आते थे, इस काम को अंजाम देते थे, समझे। और जब से ये सिलसिला ख़त्म हुआ है तो इसके अंदर जो ना कोई जो ना रद्दो बदर नहीं है, कोई एक्शन लिए नहीं जाता।
वो आते थे, गलियों की सफाई भी होती थी, भंगी भी आते थे। आप भंगी को किसी को बुलाएं, छोटी सी नाली भी खुलवाते हैं तो 400 रुपये 500 रुपये उनको पहले उनका ये वो होता है कि पहले 500 रुपये दोगे तो हम नाली खोलेंगे। यानी कि 500 रुपए का पहले हरा नोट दिखाओगे उसकी शक्ल, फिर उसके बाद कोई हम लोग किसी चीज़ को हाथ लगाएंगे, अंजाम देंगे। उसके बाद तुम मरो जियो, तुम्हारे बच्चे गटर में गिरे हैं या गू में गिरे हैं, कोई मसला नहीं है, समझे। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ पर मैं भी देख रही थी गोश्त अभी आप लोगों का आया, सप्लाई हुई है आप लोगों को, इसी रास्ते से सप्लाई होती है क्या? इस रास्ते से नहीं होती, रास्ते से हमारे रास्ते से दूसरे रास्ते से सप्लाई होती है, लेकिन गाड़ी इस रास्ते से आती है। ठीक है, लेकिन खड़ा उसको इधर ही रहना पड़ता है जी। ये हमारी दुकान है, होलसेल दुकान है, पूरी कराची में सप्लाई होता है हमारा माल। लिहाजा ये है कि इसके ऊपर एक्शन कोई नहीं लिए जा रहा, तो हमें भी तकलीफ़ होती है। हमारा भी ये है कि रोज़ हम मज़दूर आदमी, हम नहीं आएंगे तो ये काम, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। हम तो मजबूरी में काम करना पड़ता है हमारे को। आपकी मजबूरी समझने वाला कोई है या नहीं है? हमारी मजबूरी समझने वाला कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये अल्लाह हमको चला रहा है तो हमारे हाथ पाँव काम कर रहे हैं। जो बीमारी से भी हम जो है ना, हमारे बच्चे भी बच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। चाहे ये बताएं कि ये मुझे बताएं कि इन्होंने तो बिल्कुल रुला ही दिया। उन्होंने कहा तो अल्लाह के अलावा हमारी आवाज़ सुनने वाला और कोई भी नहीं है। तो वाकई में इस वक्त आपकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं है। अपनी मदद अपने आप ये काम करवाते हैं, 5-5 6-6 हज़ार रुपये जमादारों को देते हैं। ये भी खुलती है गटर लेन, 4 दिन के बाद फिर बंद हो जाती है। 15-15 20-20 हज़ार रुपये दिए हैं भंगियों को खोलने के, गटर के, वो लेके चले गए। फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद फिर खुल गए। 2 महीने का 4 दिन के बाद ही बंद हो जाती है। अब अभी जमादार लगे में दुकानदार चंदा करते हैं, 100-200 रुपये दे के 5,000 उसको देंगे, खोल के चले जाएगा। 3 महीने से ये मसला है। 3 महीने में आपने शिकायतें तो बहुत करवाई होंगी, करवाई है। क्या नतीजा? ये कंप्लेंट नतीजा ये, कल गाड़ी आई थी, वो पाइप अब चला के चली गई, खुला अभी तक नहीं है। अभी जमादार को पैसे देंगे तो खोल के जाए। जमादार कहता है जो गाड़ी ने काम नहीं करा वो मैं करके दिखाऊंगा, और करता है वो। लेकिन वो काम क्या देर पा होता है या फिर थोड़ी देर का? जब वो करता है ना, वो 4 घंटे में भी कर देता है। सारी करामात नोटों की है। अच्छा। जी हाँ, गवर्नमेंट कोई साथ नहीं दे रही, किसी का नहीं दे रही है, सिर्फ अपने महलों को भर रही है, अपने पेट को भर रही है। अच्छा ये बताएं कि कभी आपने यहाँ पे देखा है इस रास्ते पे कोई गाड़ी वगैरह, रिक्शा वाला वगैरह उल्टा हो, कभी खवातीन पे? अभी आज सुबह आगे ट्रक आटे का वो कल्टी पड़ा हुआ था, कचरा कुंडी से आगे। अभी एक लेडीज़ गिरी है 1 घंटे पहले यहाँ। जी जनाब। सिर्फ आज की कहानी है या वैसे अक्सर ऐसा होता रहता है? होता रहता है, अक्सर होता रहता है। ये पानी भरता रहता है और होता रहता है ये। सर ये बताइएगा कि 3 महीने तो हो गए इस मसले को, इसी तरह जो आपने कंप्लेन भी कर ली, कभी ऐसा हुआ है कि ये सिर्फ अभी 3 महीने पहले ऐसा मसला उठा है या पहले गाय बगाए कभी कभी ऐसा हो जाता था? पहले भी दिया है, पहले भी हुआ है, यही हुआ है, पिछले साल भी यही हुआ है। मीडिया वाले आए थे जब भी बयान दिए थे हमने यही बयान दिया था। आपकी ईद और रमजान में अगर गलती पे नहीं हो इसी हालत में गुजरे? इसी हालत में गुजरे, इसी पूरा रमजान, पूरे ईद, पिछले साल भी इसी हालत में हमारा ये रमजान रोजे गुजरे। 8 साल से तकरीबन ऐसा हो रहा है। क्या 8 साल? अगर मैंने गलती नहीं की सुनने में तो आपने मुझे 8 साल बताया? जी 8 साल से यही हो रहा है, यही चीज़ लालू खेत में। ऐसा क्या हुआ 8 साल के अंदर आपके ख्याल में कि जो वो इलाका लियाकताबाद जिसको कहते थे कि भाई यहाँ की तो रातें भी जागती हैं, रात को भी यहाँ पर आ जाओ ना तो छोटी छोटी गलियों के अंदर चारपाइयाँ डाल के पूरी एक जो थी वो टाइम कहाँ चला गया भाई? वो टाइम ही ख़त्म हो गया जब से ये बिल्डिंगें बनी है। वो टाइम ही ख़त्म हो गया जो आप बोल रही हैं, वो अब टाइम नहीं है। वो जब से ये गंद हुआ है ख़त्म ही नहीं हो रहा। कोई सुनने वाला है ये कि भाई कोई शिकायत कर रहा है? यकीनन अगर इतनी शिकायतें आ रही हैं किसी इलाके से, सुनने वाला कोई नहीं सुनने वाला, बस अपनी मदद अपनी आप होती है। ईद और रोज़ा यानी कि रमज़ान इसी हालत में, इसी हालत में जनाब, रमज़ान रोज़ा त्यौहार सब इसी हालत में गुजरा है। 3 महीने हो गए इस मसले को, लेकिन वो कह रहे हैं कि 8 साल में गाय बगाहे ये मसले होते रहते थे, लेकिन अब तो ये जम गया है, बल्कि जम के बैठ गया 3 महीने से। ये कह रहे हैं कि हमारा दिल जानता है हम कैसे आते हैं अपने काम पर, और वाकई सही बात कह रहे हैं। मैं मजीद आपको बहुत कुछ दिखाऊंगी इस इलाके से, लेकिन वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं बड़े वसूख से पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात कह रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ जहाँ पर मैं वक्फे से पहले खड़ी हुई थी सिर्फ एक गली का ये किस्सा था, नहीं। आप यकीन करें कि मैं अब मुझे आके अंदाज़ा हो रहा है पूरा विजिट करके कि जिस गली में मैं खड़ी हुई थी पहले पार्ट में वो फिर भी बहुत बेहतर था। जब मैं इनकी दूसरी गलियों में गई हूँ तो मुझे पता चला है कि ये तो पूरा का पूरा इलाका अफेक्टेड है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। हमें क्या ये इस जगह की हालत है, ये मुझे याद है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस इलाके में दूध की नदियाँ कभी बहरी होती थी कभी, लेकिन इस इलाके का एक बड़ा प्यारा सा माहौल होता था, बड़ा एक लाइवली सा होता था। इधर तो ज़िंदगी जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अजाब हो गई है यहाँ पे। ये आए दिन का मसला है जी, इधर देखिए क्या नहीं था। हाँ। ये आए दिन का मसला है। हर जमादार आते हैं, वो 2-3 हज़ार ले जाते हैं, वो लकड़ी मार के बस चले जाते हैं। अच्छा। 2-3 घंटे के बाद फिर यही हाल हो जाता है। चले पहले तो ये होता था ना कि कह रहे होता थे कि आवाज़ आती थी कि भाई कंबल डाल दिए हैं, मोटरसाइकिलें निकली हैं नालों के अंदर से। क्या ये वही वाला मामला है या ये इसकी किस्मत ही बिगड़ गई है? इसका कोई है ही नहीं, देखभाल वाला कोई नहीं है, कोई आता ही नहीं है। जमादार आते हैं, वो पैसे लेके चले जाते हैं बस। ये हाल है। ये तकरीबन पूरे रमज़ान इसका यही हाल रहा है और अब ये हाल रहा है इसका। हर गली जो है ना भरी हुई है। वो तहरीक इंसाफ के लोग, उनका तो पता ही नहीं है कि वो हैं कहाँ पर। जो हुकूमत में है, सिंध हुकूमत है या वफाक है, यहाँ तो कोई झांकते ही नहीं यहाँ के, समझे ना। जो मुंतकिब हुए उन्होंने कभी, वो भी जाते होंगे यहाँ से कभी, तो उनको एहसास ही नहीं है कि भाई हमारे इलाके में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चले ये तो अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो ये तो वही वाला शहर नहीं है जिसके लिए ये कह जब भी कोई वोट डलता है तो उनके दावा ये होता है कि कराची हमारी जान, हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यारा कराची है तो पाकिस्तान है। तो ये सिर्फ उसी वक्त नारे सुनने को मिलते हैं क्या? डर है बस, और कुछ नहीं है बस। अच्छा। हाँ, ये तो अब आप खुद देख लें। असल में मसला पता है क्या? मसला ये है कि यहाँ पे जो जिम्मेदार हैं करता धरता है कोई नज़र तो आता नहीं। सही है। अच्छा, तकलीफ़ें वगैरह जो इंसानों को होती हैं उसका कोई अजाला करने वाला है नहीं। अगर किसी के पास जाते हैं तो मरदमशुमारी के अंदर इलाके को तकसीम कर दिया गया है कि आप 1 नंबर में रहते हैं तो आप चिनट्टी की तरफ जाते हैं, आप 2 नंबर में रहते हैं तो आप 64-65 इधर की तरफ जाते हैं। तो मतलब इस तरह कोई पुरसान हल नहीं है करने जैसे वाला। कि मलीर और कुरंगी ज़िले की वो जो हदूद बंदी हुई है वो आज तक मुझे 1000 मरतबा समझाने के बावजूद भी मेरी समझ में नहीं आ सकी। जी हाँ, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वही चक्कर यहाँ पे मलीर और कुरंगी वाला कि आप लावारिस हैं, इनके वारिस हैं। अब हम किन को जाके बोलें? अगर हम लावारिस हैं तो हमारे वारिस कहाँ हैं? तो हमारे को इस तरह तकसीम कर दिया गया मरदमशुमारी में। अच्छा, पहले जो होते थे प्रोग्राम जो अच्छे रहते थे तो कुछ लोग अच्छे लोग थे करते थे, अब उनको साइड करके नए लोग आ गए। अब हम जाके किसको बोलें कि कोई है ही नहीं करने वाला। यानी नए वाले जो कसाई आए हैं वो सही तरह ज़िबा नहीं कर रहे, सही तरह ज़िबा नहीं कर रहे हैं, लिहाजा ये वो गोश्त भी सड़ा रहे हैं ताकि लोगों को सड़ा हुआ ही गोश्त मिले। तो आप हमारे लिए इतना ताउन करें कि लोग आए देखें कोई करते धरते कि इस रोड पे गटर लाइनें डलेंगी, ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन गए, फ्लैट बन गए, इनके हिसाब से निकासी नहीं है। आप कितने अरसे से यहाँ पे? आप दोनों से मैं सवाल करूँगी। यही की है, पैदाइश यहीं भी है। हाँ। ये बिल्डिंग्स आपके सामने बनी है? जी हाँ, ये सब बिल्डिंग हमारे सामने। जब ये बिल्डिंग्स नहीं थी तो हालात सही थे? बिल्कुल बेहतरीन हालत थे, कोई ऐसा नहीं था। अब अगर हम इनके पास जाते हैं तो ये बोलते इतने बड़े बड़े प्लाजा बन गए। अब ये प्लाजा हमने थोड़ी बनाए, हम लोग तो इलाके के लोग हैं, हम किसको जाके बोलें? तो कोई कहने सुनने वाला करने वाला नहीं है कि कम से कम आके कम से कम लाइनें नहीं डाल सकते तो कम से कम ये गंदगी तो ख़त्म कर दें। समझ रहे हैं? आप आए, मैं आपको विजिट कराता हूँ बराबर गली में कचरे का। आप शायद देखें, आपको अंदाज़ा होगा कचरा कितना है। वो कचरा उठता ही नहीं है। अगर किसी को बुलाओ तो बोलता 50,000 लगेंगे, 60,000 लगेंगे, मिलने में कोई देने के लिए नहीं है। इसमें अब एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं, जो आपकी गलियों की ये हालत है, 3 महीने हो गए ना इसको, तकरीबन ज़्यादा हो गए, तकरीबन 3 महीने ने 3 साल हो गए इसको। अच्छा, 3 महीने नहीं 3 साल। ये इंटरव्यू तकरीबन आप पहला नहीं कर रही हैं, यहाँ 6ठा इंटरव्यू चल रही है, तकरीबन। समझ रहे हैं? तो रमज़ान के दिनों के अंदर नए नए लॉकडाउन लगा था, गटर भरे हुए थे, पूरा पानी भर रहा था कोई। अब ये बताएं, ये कोरोना है या वो कोरोना है? मतलब कोरोना से ज़्यादा डर लगता है या आपको इन हालात से ज़्यादा? इससे कोरोना से डर लगता ही नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा डर लगता है, अब इससे भी डर नहीं लगता। भाई आप बताइए, आप आए थे उस जब मैं खड़ी हुई थी पहले पार्ट में तो आप आए थे, सुना है कि आपकी गली की यह हालत है कि आप अपने घर में जाने से कासिर हैं? बहुत परेशानी उठाना पड़ती है हम लोगों को इधर से जाने में। हमने कितने भंगियों को बुलाया, गटर खुलवाया, मगर वो पैसे लेते हैं। 5 मिनट के बाद वो जाते हैं, पता नहीं क्या जादू होता है, वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं।
5 मिनट की कहानी होती है। हाँ बस वो यहाँ से गया, पता नहीं क्या जादू पड़ता है, क्या पड़ता है, वो गटर बंद हो जाता है, फिर उसको ढूंढते फिरते वो नजर ही नहीं आता है। एक काम करते हैं ना, हम बोलते हैं हमारा गला घोट दो, कोरोना से ज़्यादा बेहतर तो ये कोरोना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मौत भर के मुसलमान की नहीं है। हम कोरोना से नहीं डरते, हम सिर्फ इस सब में नमाजी आदमी में यहाँ से जाता हूँ, मेरे ऊपर छींटे आएंगी, मेरी नमाज तो खराब हो गई ना, कपड़े भी खराब हो गए मेरे हैं, तो इसका कोई हल है नहीं है इसकी। और इस कोफ्त को मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और हर वो नमाजी जानता है कि आपके लिए ना इससे बड़ी कोई कोफ्त नहीं हो सकती कि अगर आपको पता चले कि आपके कपड़े नापाक हो चुके हैं, आप नमाज नहीं पढ़ सकते वक्त के ऊपर, तो यकीन करें। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। बहुत परेशानी, घरों में पानी भर हुआ, हमारे बेटों तक का जगह नहीं, नमाज रोजा इंसान कैसे करे हैं? इतना तो पानी भरा, घरों में जगह नहीं जा रहा, पूरा बाथरूम भर हुआ, कैसे इंसान बाथरूम में जावे? बाथरूम में ये बताएं कि वो कैमरा है हमारा, मुझे ये बताएं कि कोई अपील करना चाहेंगी अपने हुक्मरानों से कि भाई हम भी इंसान हैं, हम भी सांस लेते हैं, हम लोग भी जो हैं वो खाना खाते हैं, ऐसे माहौल में तुम अगर आके नहीं रह सकते हो तो हमें क्यों रखा हुआ है? कुछ कहना चाहेंगी अपने हुक्मरानों से? सही बात है, और कैसे रहेंगे? न बैठने की जगह, न बाथरूम जाने की जगह, न बैठने की जगह है, ना नमाज करें रोज़ा। पूरे रमज़ान हमने शुरू से रोज़े रखे और छींट आई कपड़ों पे, हमने क्या अल्लाह ताला माफ़ करने वाला पड़ रहा, हमने नमाज़ पढ़ी, हमने छींटों कपड़े में नमाज़ पढ़ी हमने, और रमज़ान में पूरे रमज़ान रोज़े रखे, एक रोज़ा कम नहीं करा मैंने, और नमाज़ पढ़ी, आकर सोजा भी लेके आई, घर छींट आ रही कपड़ों पे, बैठो तक परेशानी, चरपाई के ऊपर जाके बैठ गए। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ कि जो बल्दियाती सिस्टम पैक हुआ, तो अक्सर ऐसा बड़ी अजीब सी बात आपको लगेगी, कुछ इलाकों में ये चाहे सिंध हुकूमत की यानी कि पीपल्स पार्टी की बात करें या फिर हम बात करें जो बल्दियाती हुकूमतें हैं उनकी, कि जब आपका दौरे हुकूमत होता है तब आप कोई काम नहीं करते, क्या हमें फ़ंड नहीं मिला, और जो सूबाई हुकूमत होती है वो ये कहती है कि हम तो फ़ंड दे चुके हैं। ये आपने देखा ना, ये तो खींचातानी लगी रहती है आपको अच्छी तरीके। लेकिन जब पैक हो जाता है ना, तो फिर अपनी मदद आपके तहत हमारे पास हालांकि इख्तियारात नहीं थे, लेकिन हमने अपने इलाके में अपनी सिर्फ ये कि आप दूसरे को नीचा दिखा दें, उस वक्त आप जो है वो अपनी कैपेसिटी में, और भाई ये पहली अपनी ये काम अगर खुद करने होते हैं तो ये अपनी कैपेसिटी में आप उस वक्त क्यों नहीं करते जिस वक्त आपके हाथ में कुछ थोड़े से इख्तियारात एक दो होते हैं। ये मेरा बड़ा शिकवा है इस सिस्टम से। अच्छा, तो अभी ये मैं बच्चे वगैरह देख रही हूँ, ये बच्चे वगैरह आज के जो है मतलब स्कूल तो खैर उनकी कोरोना के बंद पड़े हुई हैं, मतलब घर में भी बैठने के लिए इन बच्चों को कोई आमादा नहीं कर रहा कि वहाँ पे बैठ के लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा। लाइट नहीं है, अब बताएं आप, ये मासूम बच्चे लाए बगैर अंधेरे में कहाँ बैठेंगे यहाँ लाइट के? अब ये बच्चे बाहर ही निकलेंगे, ऊपर से ये गंदगी है, समझ रहे हैं? अच्छा, इधर यहाँ पे पहले बोलते थे कुंडा है कुंडा है, अब तो कुंडा नहीं है, बंडल सिस्टम है सारा। तो अब लोड शेडिंग काहे की है? आवर बिलिंग हो रही है, आए दिन बच्चे जो अपने पानी में यहाँ गिर जाते हैं। आप देखें, यहाँ दिखाएं, सारा विजिट कराएंगे। ये बताएं आपके इस एरिया में सच बताइएगा, कोई कोरोना का पेशेंट है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई आज तक, शुरू से लेके आज तक कोई पेशेंट नहीं निकला और ना निकलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि कोरोना से बड़ा तो ये कोरोना है, कोरोना से बड़ा तो ये कोरोना है जो आप देख रहे हैं। आप खुद भाई, कोरोना आपके लिए ज्यादा बड़ा रोना है या ये जो आपके सर पे मुसल्लत कर दी गई है मुसीबत, ये सीवरेज का, ये ज्यादा बड़ी मुसीबत है? कोरोना का रोना नहीं है, कोरोना का रोना नहीं है, हमारे लिए गटर का रोना है। अगर प्रॉपर खुल जाए ना तो कोई कोरोना ही नहीं है, ये हमारा सब में बड़ा कोरोना है। अच्छा। यकीन माने, ये जो है ना हजार रुपए दे के हम दुकान वाले ये गटर खुलवाते हैं, जमादार यहाँ पे नहीं आते, बिना पैसों के तो बात ही नहीं करते, और कोई इत्तेफाक से आ भी जाता तो वो ऐसे खोल के आता है कि फिर दोबारा वो 1 आध घंटे में भर जाते हैं। ये तकरीबन हमारे भाई ने भी बताया 3 साल से मसला चल रहा है, तो 3 साल से ये मुसलसल है, कोई भी नहीं आता यहाँ पर। और बच्चों, आप मुझे ये बताओ, स्कूल तो बंद हुए हैं, घर में बैठने में क्या मतलब, क्यों नहीं घर में बैठा जा रहा, क्या बात है? लाइट है? लाइट नहीं है। लाइट है? नहीं है, गर्मी में काम करे नहीं जाता, पढ़ाई नहीं करे जाती। और कितने घंटे की लाइट जाती है यहाँ पे? 2 घंटे की, रात सुबह में जाती है, फिर रात में चले आती है, दिन में जाती है, लाइट जाती रहती है। कोरोना नहीं है बाजी, यहाँ पे कोरोना नहीं है, यहाँ पे गटर का और सीवरेज का, गंदगी का रोना है। कोरोना हमारा क्या बिगाड़ेगा? वही वाली बात जो हर मेरे दूसरे प्रोग्राम में ऐसे इलाकों में मैं जाके करती हूँ। आवाम का जो आता है ना, सबसे पहले जो मुझे जुमला सुनने को मिलता है वो ये आता है, कोरोना नहीं है बाजी, इंतज़ामिया कोरोना है। ये पता नहीं वाले कोरोना, तो फिर भी वैक्सीन उसकी आ गई है, पता नहीं इनकी वैक्सीन कब आएगी। खैर, अभी छोटी सी एक और ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा आपको दिखा दूं वो फिसाद की जड़ जहां से ये मामला शुरू हुआ है। ज़रा यहाँ पर देख लें, यह पूरा कुआं खुदा हुआ है और मेरे बिल्कुल अकब में जो आपको नज़र आ रहा है ये कहीं और नहीं बल्कि आपको जामिया मस्जिद रहमानिया, यहाँ की जो जामिया मस्जिद है, ये बिल्कुल उसके सामने के हालात हैं। तो भाई ये बताएं कि ये आपकी तो कोई ईद, रमज़ान, बड़ी रातें, छोटी रातें सारी आपकी इसी में कटती हैं ऐसे हालात में? ऐसी कटती है सारी। मैंने सुना है कि 3 साल से ये मामला जो है वो वैसी गाय बगाहे होता रहता था, सालों साल से, ज़्यादा मतलब यानी कि सालों से ये होता था, फिर ख़त्म हो जाता, होता था। 5 साल पहले जो पहला प्रोग्राम मैंने किया था, जो इब्तदाई प्रोग्राम थे वो मैंने यहीं पे किया था, इरम बेकरी के पास से, तो तब भी ये हालात थे। फिर उसके बाद सही हो गया था, फिर उसके बाद फिर गाय बगाही ऐसा। लेकिन अब तो सुना है कि 3 महीने से ये जमा हुआ है मामला यहीं पे। बिल्कुल ऐसी है, ऐसे ही है। अच्छा, छोटी रातें, बड़ी रातें, रमज़ान, ईद, त्यौहार सब इसी में, सब ऐसे ही जाते हैं हमारे। ठीक है। इस मस्जिद के अंदर एहतिकाफ में लोग बैठे थे? जी हाँ। ऐसे ही हालात में? ऐसे ही हालात थे। ऐसे हालात से उनको घर वाले हार शार पहना के लेके गए थे? बिल्कुल ऐसे ही हालात थे। अस्सलाम वालेकुम माजी, सुना है कि ये तो मामला बाहर से जो है शुरू हुआ था और ये होता होता अब आपके घरों तक मामला आ गया? जी, बाहर तक जाके देखें, हमारे घर में इतना पानी भरा हुआ है, 3 मरतबा पानी फेंकती हूँ बाहर झाड़ुओं से, गली में पूरा पानी भरा हुआ है, टैंक से पानी पूरा सहन में जा रहा है। इतने परेशान है, ना कपड़े धुलने, ना कुछ, नहाना धोना, कुछ भी नहीं हो रहा। जाके देख ली, गली भरी पड़ी हुई है पूरी। यानी कि सिर्फ और सिर्फ बाहर नहीं, घर में भी आपको इस मसले की वजह से सुकून नहीं? देख लें, घर में पूरा भरा पड़ा हुआ है पानी। 3 दफ़ा सुबह से मैंने झाड़ू से पानी बाहर गंदी गली में निकाला है, दरिया बना हुआ है पूरा। अब बताएं, बीमार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, खाना पीना पकाना कैसे करें? ठीक है, खाने पकाने से भी ये लोग हो गए कासिर, क्योंकि घर में अगर आप खाना पकाएंगे तो जो पानी है उसके अंदर भी आमेज़िश तो है ही, लेकिन इस बदबू की वजह से आपके घर में खाना पकाना भी आपके लिए और खाना खाना भी मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये क्या मामला है? कोई शिकायतें वगैरह आपने दर्ज करवाई हैं मुतालिका जो इदारे महकमे जो भी हैं, अगर वो ज़िंदा हैं तो आपने उन तक अपनी जो है ये कंप्लेंट पहुंचाई है या नहीं? देखिए, इन हालात में कौन ऐसा शख्स होगा जो अब दरख्वास्त या उनके दफ्तर नहीं जाएगा। हर घंटे बाद कभी ये दुकानदार जा रहा है, कभी वो दुकानदार जा रहा है, कभी पड़ोसी जा रहा है, जा के थके। कल आए थे, पानी वानी निकाला है थोड़ा सा, कह रहे हैं हम अभी आके इसको सही करते हैं। वो नतीजा ये निकला कि आगे पूरी गली देखेंगे आप, पूरा गटर का लाइन भरा हुआ है। पीछे गली में जाए गटर का पानी, उससे पीछे जाए गटर का पानी। यहाँ नमाजी के लिए इतना मसला है कि घर से अगर वो निकलता है तो पाक साहब मस्जिद नहीं पहुँच सकता। भाई मुझे ये बताया गया कि इसमें तकाफ पे भी लोग बैठे थे, तो इधर से इसी जगहों से लेके गए थे हार शार पहना के वापस, और इसी में बैठे रहे थे बदबू में, मच्छरों में। क्या करें, एहतिकाफ में तो देखें जो नियत करता है वो बैठेगा, बदबू है या खुशबू है। मकसद ये है कि ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए भाई, ये मकसद बैठे हुए मस्जिद के सामने हैं तो उनको चाहिए कि इस चीज़ का ख्याल करें। कम से कम रमज़ान के महीने में इस चीज़ का ख्याल करते। अभी भी तक देखें, रमज़ान से अभी तक पानी इसी तरह भरा हो। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं कि इधर तो मेरे ख्याल में कि आपके जो घर हैं उनमें भी पानी आ चुका है। वो भी आंटी बता रही थी कि भाई हमारे घर पे जाके देख लो, वो भी भरे पड़े पानी से, और बाहर आते हैं तो आपके चलने की जगह नहीं रही है। तो मतलब शिकायतों वगैरह का आपको कोई असर नहीं हो रहा। कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के, इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपने हुक्मरानों को? कोई दिल में कोई बात है उनसे कहने के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो आंखों से नज़र आ रहा है ना, ये नहीं, अब जो पीने का पानी है उसमें भी सीवरेज का पानी आ रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ बच्चे आए दिन बीमार हैं, ये शाम को क्लिनिक खुलता है, आप यहाँ देखें बच्चे किस तरह खांसियाँ, बुखार में, इस तरह बीमारी में आ रहे हैं। और ये हालात ये देखें, बंदा खुद अपने हाथों से ये वाइपर निकाल रहा है अपनी मदद आपके तहत। अच्छा, ये इसका काम नहीं है, ये घर से आया है? काम नहीं है ना, ये तो बेचारा रोज़ी कमाने आया हुआ है। सेट ऑर्डर देता है, बेटा पानी हटा, कारोबार नहीं चलेगा इस तरह, कहाँ से चलेगा कारोबार? वो पानी हटाएगा फिर वो पानी आ जाएगा, ये वाइपर मारना हल थोड़ी है। ये 10 दफ़ा ऐसे ही कर रहे हैं, रोज़ाना ये हाल है। अब ये जुम्मे की नमाज गई है, ईद की नमाज गई है, इतनी परेशानी हुई है, गलियों के गटरों के ढक्कन नहीं है। कल यहाँ एक खातून बच्चों समेत रक्षा गिर गया अंदर, वो छोटा सा मेरे ख्याल में कोई 2-2.5 साल का बच्चा गटर में गिरा और सब ने उसको उठाया, रक्षा आधे से ज़्यादा इसमें कल्टी हो गया। बाइक वाले कितने गिर गए फैमिली के साथ, छोटे छोटे शेर ख्वां बच्चे भी उसमें गिर गए, लेकिन किसी को एहसास ही नहीं है। कोई एहसास है आपका? आपको लगता है कि कोई आप लोगों का कोई दर्द समझता है, कोई तकलीफ समझता है, या आपको आपके हाल पे छोड़ा हुआ है? अपने हल पे ही छोड़ा हुआ है। एहसास करते तो ये मसला थोड़ी होता। यहाँ तो लोगों के घरों में पानी है, लोग दुकानें कारोबार छोड़ के घरों का पानी निकालने जाते हैं, फिर यहाँ भर जाता है, यहाँ निकालते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है।
अपनी मदद आपके तहत जो है ना ढकने भी गटरों के लगाते हैं, या कुछ भी नहीं है, किसी को ही कह दो दरख्वास्त लिख दो, कोई नहीं आता। और जमादारों को पैसे दे दे के बुलाते हैं, जब वो खोलते हैं थोड़े 2-4 दिन खुलता है, फिर वो वहाँ यही भर जाता है पूरी, ये हाल है। मैं पूरे इसके जो जहाँ से शुरू हो रहा है ना ये मामला, मैं वहाँ से पैदल चलती हुई अपने कैमरामैन और अपनी टीम के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ। एक एक गली मेरी आंखों के सामने है इस वक्त। क्या हाल हो रहा है, सूरत हाल इतनी ख़राब हो रही है यहाँ की कि आए दिन हादसा होते रहते हैं, आए दिन हादसा होते रहते हैं। ठीक है, तो जनाब ये थी उस इलाके लियाकताबाद की हालत जिसको किसी ज़माने में जागता हुआ कराची का दिल कहा जाता था कि भाई रात को भी यहाँ पर अगर आप 2-3-4 बजे भी अगर आएंगे तो चाय की प्यालियों के साथ जो घर के बुजुर्ग होते थे वो पूरी टोलियां बना के गलियों में जो थे वो छोटी छोटी मेज़ों पर, थड़ों पर, यानी कि जो एक उन्होंने अपने घरों के आगे बाकायदा तौर पे थड़े बनाए होते थे इस मकसद के लिए। अभी भी बाकियात ऐसी आपको मैं बहुत से घरों की दिखा सकती हूँ और ये ज़्यादा पुराना वक्त नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको 10-12 साल पहले का मैं आपको जो है वो मंजर बता रही हूँ कि ऐसा होता था ये इलाका। और इसमें कहते थे कि अगर आप रात को भी चले जाएं, कहीं पूरा कराची अगर बंद हो भी जाए, ये जगह बंद नहीं होती थी। लेकिन आज इस इलाके की हालत ऐसी है कि दिल ज़ारो कतार रो रहा है। उस जिंदा दिल इलाके को आपने उसकी जिंदा दिली छीन कर ना, इनके चेहरों के ऊपर जो एक तमानियत और एक जो खुशी होती थी ना हर वक्त, चाहे कितने भी एज का कोई यहाँ पे आप शख्स उससे मुलाकात करते उस वक्त में, तो आपको उसके चेहरे के ऊपर जो थी एक खुशी नज़र आती थी, क्योंकि मतलब हर वक्त जो था एक रौनक होती थी इस इलाके के अंदर। आज इनके चेहरों के ऊपर सवाल और इनके चेहरों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एक ख़ास किस्म की टेंशन है कि पता नहीं ये मामला हल होगा नहीं होगा, हम इस तरह कैसे रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा। हम लोग पूरी दुनिया, पूरे जो दुनिया के ममालिक हैं वह वक्त के साथ साथ आगे जाते हैं, हम वो बदनसीब हम कराची वाले हैं जो हम वक्त के साथ साथ पीछे जा रहे हैं। और पीछे भी उस जगह पे जहाँ पे पीछे भी बहुत अच्छे अब हालात थे, हम उस वक्त में इस वक्त जो है वो सांसें ले रहे हैं जिस वक्त हालात जो थे वो गांव के, देहात के, शहर के, मेट्रोपॉलिटन सिटी, इसमें फ़र्क ही ख़त्म हो गया। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यही तक, इस उम्मीद के साथ कि अगला प्रोग्राम जब हम करने के लिए आएंगे तो फॉलो अप प्रोग्राम होगा और यहाँ पर ये मसला हल हो जाएगा, ताकि हम भी ज़रा अच्छे कलमात के साथ सलाम करते हुए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को हम लोग यहाँ पर आके फॉलो अप प्रोग्राम करें। वादा है आपका साइमा कमल और K21 का आपसे कि आप एक दफ़ा काम किसी मसले पे अगर हम बात करें, हम प्रोग्राम करें और उसके ऊपर अगर आप एक्शन लें तो हमारा वादा है कि सलाम के साथ आपको जो है अच्छे कलमात के साथ हम अगले प्रोग्राम में आपको याद करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इस उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक से आगाह करना हरगिज़ मत भूलिएगा। लाने के बाद